क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के अधिकांश मंदिरों में मूर्तियां सदियों तक रहती हैं, लेकिन पुरी के भगवान जगन्नाथ की मूर्ति कुछ वर्षों बाद बदल दी जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? पुरानी मूर्ति का क्या होता है? और उस समय मंदिर के अंदर ऐसा कौन सा रहस्यमयी अनुष्ठान होता है जिसे देखने की अनुमति किसी को नहीं होती? तो आइए जानते हैं भगवान जगन्नाथ के नवकलेवर का अद्भुत रहस्य। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सनातन रहस्य में। तो कल्पना कीजिए कि एक ऐसे मंदिर की जहां भगवान की मूर्तियां सदियों तक नहीं रहती, बल्कि कुछ वर्षों बाद उसे बदल दिया जाता है। यह सुनकर शायद आपको आश्चर्य हो, लेकिन भारत के प्रसिद्ध में यही परंपरा सदियों से चली आ रही है। हर 12 से 19 वर्ष के बीच भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की नई मूर्तियां बनाई जाती हैं। इस पूरी प्रक्रिया को नवकलेवर कहा जाता है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या पुरानी मूर्तियां नष्ट कर दी जाती हैं? और कौन सा रहस्य है जिसे आज तक मंदिर के बाहर कोई नहीं जान पाया? तो आइए जानते हैं। पुरी धाम को 4 प्रमुख धामों में से एक माना जाता है। यहाँ भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान हैं। जगन्नाथ शब्द का अर्थ है जगत के नाथ, अर्थात पूरे संसार के स्वामी। लाखों श्रद्धालु हर वर्ष उनके दर्शन के लिए आते हैं। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं भारत के सबसे रहस्यमयी मंदिरों में से एक, पुरी के भगवान जगन्नाथ मंदिर के उस रहस्य की जिसने सदियों से लोगों को हैरान कर रखा है। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के लगभग सभी मंदिरों में भगवान की मूर्तियां सैकड़ों वर्षों तक एक ही रहती हैं, लेकिन भगवान जगन्नाथ की मूर्ति हर कुछ वर्षों बाद बदल दी जाती है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? और पुरानी मूर्तियों का क्या किया जाता है? और वो कौन सा रहस्य है जिसे देखने की अनुमति आज तक किसी साधारण व्यक्ति को नहीं मिली? कहा जाता है कि इस रहस्य को जानने की कोशिश करने वाले लोग भी मौन हो जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भगवान जगन्नाथ के नवकलेवर की पूरी कहानी, उसका इतिहास, उससे जुड़े चमत्कार, रहस्य और मान्यताओं को विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में हम आपको उस रहस्यमयी ब्रह्म पदार्थ के बारे में बात करेंगे जिसे आज तक कोई नहीं देख पाया। तो दोस्तों, उड़ीसा के पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक है। हर वर्ष करोड़ों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। यह मंदिर केवल अपनी भव्यता के लिए ही नहीं, बल्कि अपने अनगिनत रहस्यों के लिए भी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इन रहस्यों में सबसे बड़ा रहस्य है भगवान जगन्नाथ का नवकलेवर। नवकलेवर का अर्थ होता है नया शरीर। जैसे मनुष्य पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर प्राप्त करता है, उसी प्रकार भगवान जगन्नाथ भी समय आने पर नया कलेवर धारण करते हैं। यही कारण है कि उनकी मूर्ति समय समय पर बदल दी जाती है। लेकिन यह कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं होती। इसके पीछे एक अत्यंत प्राचीन और रहस्यमयी परंपरा है। मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण का रूप है। जब द्वापर युग में श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्यागा, तब उनका दिव्य हृदय नष्ट नहीं हुआ। कहा जाता है कि वही दिव्य तत्व आगे चलकर भगवान जगन्नाथ के स्वरूप में स्थापित किया गया। यहीं से शुरू होती है उस रहस्यमय ब्रह्म पदार्थ की कथा। अब सवाल उठता है कि नई मूर्तियां कब बनाई जाती हैं? नवकलेवर हर साल नहीं होता। यह केवल उस वर्ष होता है जब आषाढ़ महीने में 2 पूर्णिमाएं पड़ती हैं। ऐसा लगभग 12 से 19 वर्षों के बीच होता है। जब यह समय आता है, तब मंदिर प्रशासन और दैत्यापति सेवक विशेष तैयारी शुरू कर देते हैं। सबसे पहले शुरू होती है पवित्र वृक्षों की खोज। ये कोई साधारण पेड़ नहीं होते। इन वृक्षों में कई विशेष लक्षण होने चाहिए। वृक्ष नीम का होना चाहिए।
उसके पास नदी या तालाब होना चाहिए। पास में शमशान भूमि होनी चाहिए। वृक्ष पर शंख, चक्र, गदा या पद्म जैसे प्राकृतिक चिन्ह होने चाहिए। और सबसे आश्चर्यजनक बात, उस वृक्ष पर पक्षियों का घोंसला नहीं होना चाहिए। जब ऐसे वृक्ष मिल जाते हैं तब विशेष मंत्रों और पूजा के साथ उन्हें काटा जाता है। इसके बाद उन लकड़ियों को अत्यंत सम्मान के साथ पूरी लाया जाता है। अब शुरू होता है मूर्तियों के निर्माण का कार्य। यह केवल चुनिंदा कारीगरों द्वारा किया जाता है। मूर्तियां बंद परिसर में बनाई जाती हैं। इस दौरान किसी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश नहीं मिलता। कहा जाता है कि कारीगर काम शुरू करने से पहले विशेष नियमों का पालन करते हैं। वे सात्विक जीवन जीते हैं और लगातार भगवान का स्मरण करते रहते हैं। कई दिनों की मेहनत के बाद भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की नई मूर्तियां तैयार होती हैं। लेकिन असली रहस्य अब शुरू होता है जब नई मूर्तियां बनकर तैयार हो जाती हैं। जब नई मूर्तियां बनकर तैयार हो जाती हैं तब पुरानी मूर्तियों से ब्रह्म पदार्थ निकालकर नई मूर्तियों में स्थापित किया जाता है। इस प्रक्रिया को नवकलेवर का सबसे रहस्यमय चरण माना जाता है। कहा जाता है कि इस रात मंदिर की सभी लाइटें बंद कर दी जाती हैं। पूरा मंदिर अंधकार में डूब जाता है। मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। यहाँ तक कि सुरक्षा बलों को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं होती। केवल कुछ चुनिंदा पुजारी ही इस अनुष्ठान में शामिल होते हैं। उनकी आंखों पर पट्टी बांधी जाती है, हाथों में कपड़ा लपेटा जाता है ताकि वे उस ब्रह्म पदार्थ को सीधे न देख सके और न ही उसे स्पर्श कर सके। अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर यह ब्रह्म पदार्थ है क्या? इसका उत्तर आज तक किसी के पास नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि यह भगवान श्री कृष्ण का दिव्य हृदय है। कुछ इसे दिव्य ऊर्जा मानते हैं, तो कुछ लोगों का विश्वास है कि यह कोई अलौकिक शक्ति है। लेकिन सच्चाई क्या है, यह केवल वही पुजारी जानते हैं जो इस प्रक्रिया में शामिल होते हैं, और उन्होंने आज तक कभी इसका रहस्य किसी को नहीं बताया। यही कारण है कि यह रहस्य आज भी रहस्य बना हुआ है। ब्रह्म पदार्थ को नई मूर्तियों में स्थापित करने के बाद पुरानी मूर्तियों को सम्मान पूर्वक मंदिर परिसर के कोयली वैकुंठ नामक स्थान पर समाधि दी जाती है। यह प्रक्रिया किसी अंतिम संस्कार की तरह होती है। जिस प्रकार किसी प्रिय व्यक्ति को सम्मान के साथ विदाई दी जाती है, उसी प्रकार पुरानी मूर्तियों को भी विदाई दी जाती है। तो दोस्तों, इस पूरी परंपरा का आध्यात्मिक संदेश बहुत गहरा है। यह हमें सिखाती है कि शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। जन्म और मृत्यु केवल शरीर के लिए है, आत्मा हमेशा जीवित रहती है। भगवान जगन्नाथ का नवकलेवर इसी सत्य का प्रतीक है। आज विज्ञान ने बहुत प्रगति कर ली है। मनुष्य चंद्रमा तक पहुंच गया है, लेकिन भगवान जगन्नाथ मंदिर का यह रहस्य आज भी विज्ञान की पकड़ से बाहर है। शायद यही आस्था की सबसे बड़ी शक्ति है। कुछ बातें केवल विश्वास से महसूस की जा सकती हैं, उन्हें प्रमाणों में नहीं बांधा जा सकता। इसीलिए लाखों भक्त यहाँ आते हैं और भगवान जगन्नाथ को केवल भगवान नहीं बल्कि जीवित देवता मानते हैं। और जब भी नवकलेवर होता है तो पूरी शहर भक्ति और उत्साह से भर उठता है। देश विदेश से लाखों श्रद्धालु इस दिव्य अवसर के साक्षी बनने पहुंचते हैं। तो दोस्तों, भगवान जगन्नाथ का नवकलेवर केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, यह जीवन, मृत्यु, आत्मा और पुनर्जीवन का जीवन संदेश है। यह हमें याद दिलाता है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। शरीर बदलते हैं लेकिन आत्मा और सत्य सदैव बने रहते हैं। तो आइए अब जानते हैं भगवान जगन्नाथ से जुड़े कुछ रहस्यों के बारे में। कहा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर के शिखर के ऊपर से पक्षी नहीं उड़ते। यह बात श्रद्धालुओं के बीच एक रहस्य और आस्था का विषय बनी हुई है।
मान्यता है कि मंदिर के शिखर पर लगा ध्वज सामान्य नियमों से अलग व्यवहार करता दिखाई देता है, जिसे लोग चमत्कार मानते हैं। मंदिर के ऊपर लगा विशाल सुदर्शन चक्र पूरी शहर के किसी भी कोने से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह आपकी ओर मुख किए हुए हैं। जगन्नाथ मंदिर की रसोई दुनिया की सबसे बड़ी मंदिर रसोइयों में गिनी जाती है। मान्यता है कि यहाँ भक्तों की संख्या चाहे जितनी हो, वहाँ प्रसाद की व्यवस्था हो जाती है। मिट्टी के बर्तनों को एक दूसरे के ऊपर रखकर भोजन पकाया जाता है। आश्चर्य की बात यह बताई जाती है कि सबसे ऊपर रखा बर्तन सबसे पहले पक जाता है। अन्य मूर्तियों के विपरीत भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां अधूरे अंगों के साथ हैं। इसके पीछे एक रोचक पौराणिक कथा है, जिसे आप अगले वीडियो में देखेंगे। रथ यात्रा के दौरान लाखों भक्त विशाल रथों को खींचते हैं। इसे भगवान के भक्तों के बीच आने का प्रतीक माना जाता है। कुछ लोक कथाओं में कहा जाता है कि ब्रह्म पदार्थ को देखने वाला व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। यह एक धार्मिक मान्यता है, ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित तथ्य नहीं है। यहीं पुरानी मूर्तियों की समाधि दी जाती है। इसे मंदिर का अत्यंत पवित्र और रहस्यमय स्थान माना जाता है। कुछ लोक कथाओं में कहा जाता है कि ब्रह्म पदार्थ को देखने वाला व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। यह एक धार्मिक मान्यता है, ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित तथ्य नहीं है। यहीं पुरानी मूर्तियों को समाधि दी जाती है। इसे मंदिर का अत्यंत पवित्र और रहस्यमय स्थान माना जाता है। रथ यात्रा से पहले एक अवधि ऐसी मानी जाती है जब भगवान जगन्नाथ अस्वस्थ होते हैं और सार्वजनिक दर्शन बंद रहते हैं। इस परंपरा को अनसर कहा जाता है। तो दोस्तों, भगवान जगन्नाथ के नवकलेवर का यह रहस्य हमें एक गहरा संदेश देता है कि संसार में शरीर बदलते हैं, समय बदलता है, लेकिन आत्मा और सत्व सदैव अमर रहते हैं। सदियों पुरानी यह परंपरा आज भी करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बनी हुई है। विज्ञान चाहे जितनी प्रगति कर ले, लेकिन भगवान जगन्नाथ के कुछ रहस्य आज भी रहस्य ही बने हुए हैं। आपकी क्या राय है? क्या ब्रह्म पदार्थ वास्तव में कोई दिव्य शक्ति है या इसके पीछे कोई और रहस्य छिपा है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही रहस्यमय, धार्मिक और ऐतिहासिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अद्भुत रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण।